सब लोग बोलिए जय गुरुदेव। हमारे फतेहपुर से जो अच्छा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम, मालिक का प्यारा नाम, कलियुग का जगाया हुआ नाम। यह नाम नहीं इंसान का, इसलिए सब लोग प्रेम के साथ बोलिए जय गुरुदेव। सर्वप्रथम शब्द स्वरूप में विराजमान युग मसीहा युग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में अपनी आत्मा का श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज इस गांव की इस पावन धरा भूमि पर सत्संग की चाह और इच्छा लिए आए सभी सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहन अपनी सत्संग सभा में उपस्थित अपने ब्लॉक संगत के जिम्मेदार आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न न्याय पंचायतों में न्याय पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को देख रहे सभी न्याय पंचायत के जिम्मेदार आदरणीय न्याय पंचायत अध्यक्ष महोदय, अपने पड़ोसी ब्लॉक डलमऊ से आए माननीय डॉक्टर साहब, महिला संगठन की तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को देख रही आदरणीय महिला तहसील अध्यक्ष महोदय, उपस्थित गांव के सभी बूढ़े बुजुर्ग, पिता पितामह, भाई बहन, बच्चे और बच्चियों, आवाज को दूर दराज से सुन रहे और यहाँ बैठे सभी जाति धर्म और मजहब के मानने वाले सब भाइयों बहनों के चरणों पर शीश रख के मात प्रणाम करते हुए सबको सादर जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमैन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा जाए जंजीर। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया का नाम मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक का मतलब होता है मर लो। यहाँ जो भी जन्म लेता है सबको मरना पड़ता है, कोई अमर नहीं इस संसार में। यहाँ बड़े बड़े संत आए, महात्मा आए, पीर आए, फकीर आए, औलिया आए, अपने को भगवान कहलाने वाले श्री राम जी आए, श्री कृष्ण जी आए, ईसा मसीह आए, मोहम्मद साहब आए, महामानव गौतम बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, तमाम महान आत्माएं जिनका इतिहास गौरव गाथा गा रहा। देखो मौत तो उनको भी आई। अच्छा ये बताओ, अगर राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, मोहम्मद साहब को मरना पड़ा तो बोलो हमको तुमको मौत आएगी कि नहीं आएगी? जेका जेका नहीं आवे क्या है वो नहीं बोला। हाँ नहीं बोले बहुत। अच्छा बोलो सबको आएगी कि हम ही को मौत आएगी? तो बोले काहे को नहीं?
और महात्मा कहते हैं कि मौत से डरत रहो दिन रात। ये अपने जीवन का अंतिम पड़ाव। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका इस संसार में आना होता है, और जब मौत होती है तो जाना होता है। बीच का जो समय रहता है इसी को सफर कहते हैं। तो जिंदगी का जो यात्रा है बचपन से लेकर बुढ़ापे की, इसी को जीवन कहते हैं। और जीवन जन्म और मौत के बीच के समय को कहते हैं। जितना जन्म और मौत के बीच का दिन होता है वो कहेंगे इतनी उम्र ही आदमी जिया। हे प्यारे भाई बहनों, एक दिन हमारी आपकी मौत आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा ये बताओ, मौत आएगी तो कितनी बार आएगी? एक बार। अच्छा ये बताओ, बढ़िया मरा जाए कि अचानक? अगर अचानक मरो तो फेल हो जाएगी, और अगर बढ़िया मरोगे तो फेल नहीं होगे, पास हो जाओ। क्यों? अगर आपको पता होगा कि भाई ये शरीर किस काम के लिए मिला है, तो मौत के समय आप पूरी तैयारी बना के रखोगे। जैसे भाई ये भैया कहें कि मथुरा चले का है तो टिकट बुक कराइए, और कहा तो कि भगवान के घरे जाए का है, लेकिन टिकट आज तक बुक थोड़ के दूरी जाए के बरे तो टिकट चाहिए, नहीं सीट नहीं मिलेगी। और अगर भगवान के घर जाना है पहले से सीट नहीं लिए तो बोलो दौड़ावत ले जाएगा कि नहीं ले जाए? कहा मौत से डरत रहो दिन रात, और एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी और जम खूंदेंगे धरी धरी, यमराज मारते हुए ले जाएंगे। वो दिन जब आएगा, अगर आपने पहले से चलने का इंतजाम नहीं किया है और इसी दुनिया सजाने में पड़े रह गए और वहां जाने का इंतजाम नहीं किया, तो जब तुम्हारा न हाथ होगा न पैर होगा, वो कहेगा चलो। न तुम्हारी आंख होगी न कान होगा। ये वाली जो आंख है यही शरीर छूटने पर खत्म हो जाएगी, ये वाले जो कान है यही शरीर छूटने पर खत्म हो जाएंगे, ये वाले जो पैर है ये यही खत्म हो जाएंगे। बताओ, बिना हाथ पैर बिना आंख कान के हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? अच्छा, जब किसी काम के नहीं रह जाओगे तब वो पकड़ के ले जाएगा कि नहीं ले जाए? और मनुष्य शरीर मिला है, अपनी आत्मा की आंख खोल डालो, आंख खोल डालो, और अपनी आत्मा का कान खोल डालो, क्योंकि जब मौत आती है तो शरीर नहीं जाता, आत्मा ही जाती है। आत्मा जाती है, और आत्मा की आंख से आपने देखना नहीं सीखा, आत्मा के कान से आपने सुनना नहीं सीखा, तो वो कहेगा निकलो और तुम घुसोगे डरा के। जब राज का सिपाही आएगा दरवाजे पे आवाज लगाएगा, भैया अब ये समय शरीर का पूरा हो, इसको छोड़ो। तो तुमने तो कभी देखा नहीं। कहते हैं धर्मराज का सिपाही का इतना घनघोर इतना विकराल रूप होता है कि जीव देखकर डर जाता है, भयभीत हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। एक बार की जब वो आकर के मिलता है, अपने आप अपने घर से फोड़ के निकलने के लिए भागने के लिए विवश हो जाते हैं। हे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो अपना शरीर है ये तो एक साधन है। 4 प्रकार के साधन इस दुनिया में भगवान ने बनाए। पहला साधन है ये पेड़ वाला। बोलो पेड़ में जीव है कि नहीं है? आपकी बार बढ़िया साधन पाए हो, अगर लौटार के हिम्मत आए दिन जाई तो कैसा रही? भगवान के दरबार में आदमी से अच्छा दूसरा कोई शरीर नहीं, कोई शरीर नहीं। कोई देखा है? जिस दुनिया के मालिक ने दुनिया बनाई है और दुनिया बनाने वाले रचनाकार ने आदमी से अच्छा और कोई शरीर इस संसार में नहीं बना। धर्म ग्रंथों में तो लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। का बड़े बड़े देवी देवता ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उसको ये मालिक मनुष्य शरीर नहीं देता है। अब की बार हमको आपको दिया है, बोलो देवी देवता से ज्यादा माना है कि नहीं माना?
जिस तन को पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं वो मनुष्य तन लिया है। हे प्यारे भाइयों बहनों, और देकर समझाया है कि मैंने जो ये जेल बनाया है 84, और इस जेल से निकलने का ये दरवाजा है। बोलो सब लोग दरवाजे पर आए गए कि नहीं आए? अच्छा ये बताओ, दरवाजे से जेल के दरवाजे पर खड़े हो, अब निकल जावा जाए कि लौट के जेल में घुस जावा जाए? यही बात समझाने के लिए जय गुरुदेव बाबा का सत्संग आज अपने गांव में लगा है। यहां किसी की निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं, दूसरे के फायदे की बात नहीं होगी, अपने फायदे की बात बताई जाएगी। और सब लोग मन लगा के सुनना तो इसका वचन का लाभ आप ले पाओगे। अगर आपका मन कुछ देर यहां रहा, कुछ देर वहां रहा, आधा वचन सुना आधा नहीं सुना, तो ये लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए पूरी बात को सुनना। एक बात ये समझ लो कि आदमी से अच्छा दूसरा कोई शरीर इस संसार में है या नहीं है। तो एक के बाद ये संसार मर रहा है कि जेके कामना है वह फंसी, या तो पेड़ बनी, या तो कुकुर बिलार बनी, या तो गाय बनी, या तो भैंस बनी। ऐसे अच्छा ये 84 में और कोई शरीर उस मालिक ने नहीं बनाया है। तो बोलो आपकी ये जहाज पर चढ़ के उड़ चला जाए कि यहीं पड़े रहा जाए? किसी जहाज के अंदर में ऊपर भगवान के देश से एक डोरी लगी, और दिनों रात 24 घंटा, और यही मनुष्य मंदिर में वो डोरी लटकी है। चाहे आदमी पापी है चाहे धर्मी है, ये डोरी सबके मंदिर में, सब, चाहे चोर है चाहे बेईमान है, चाहे लूचा है चाहे लफंगा है, आदमी है तो ओके मनुष्य शरीर के अंदर से, और अपने घर जाने के लिए डोरी यही मनुष्य शरीर में। डोरी काहे की है? आवाज की। काहे की डोरी है? आवाज की। एक आवाज उस विधाता से, उस परमात्मा के देश से और इसी मनुष्य शरीर में आ रही है। जैसे ही मोबाइलवा में आवाज दूरी से आवत है तो तोरी कनवा में सुनात, लेकिन आवत आवाज दिखात है सुनात है। ऐसे अपने मनुष्य मंदिर में, और यहाँ एक ऐसा इंटरनेट बना हुआ है परमात्मा का, और उसी इंटरनेट में और आपकी आत्मा को ये शब्द सुनाई दे रहा है। लेकिन अच्छा ये बताओ, अगर नंबर तुम्हार सही न लागे तो बोलो आवाज हिया के हुआ रिश्तेदारी में जाई? नंबर सही होना चाहिए। और जब नंबर सही होगा और नेटवर्क होगा, मान लो नंबर सही है नेटवर्क नहीं है, तो भी आपकी आवाज और उनकी आवाज आदान प्रदान नहीं होगी। तो अब की बार आपका नेटवर्क बिल्कुल फिट है, मनुष्य शरीर में बैठे हो और दिनों रात 24 घंटा उस मालिक का नेटवर्क कभी फेल नहीं होता। आपके जब मन करे यही मनुष्य मंदिर में घंटा और शंख बाज रही। क्या बाज रहा? घंटा और शंख। बिना बजाए निस्दिन बाजे, बजावे के नहीं पड़त। यहाँ जो मंदिरवा बनाए एक बजावत तो तनी के देर तो बाजा से बंद कर दे तो बंद, जान पड़े मंदिर ना है। और जब केवल पहुंच गया फिर घंटा बजाए तो फिर ला की मंदिर आए। लेकिन जो आपन शरीर ये मंदिर है, एमा बिना बजाए ही घंटा शंख बाज रही। मुसलमान यही घंटा शंख का कहा थी कि मतलब जो है इसे सदाए आसमानी निदाए सुल्तान। वो कहते हैं कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, और आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, सदाए आसमानी निदाए सुल्तानी इसी इंसानी जामे में धूमधाम से आ रही है। हर मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके ये बाजा अंदर बज रहा। आप अपने बाजा को जब सुनोगे तो ये बाजा जहां से आ रहा है वहां पहुंच जाओगे, और यहीं बैठे बैठे उस बाजा वाले से आपकी बात होगी। यही आत्मा के परमात्मा से मिलने का और बात करने का संपर्क रास्ता है। इसी रास्ते को पाने के लिए संतों के शरण जाया जाता है। तरीका समझा जाता है कि अपने अंदर वाला ये बाजा हम कैसे सुने। और जब आप उस बाजा को सुनोगे
तो वो बाजा आपको यहां से लेकर वहां चला जाएगा। फिर आप देख लेना कि राम कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, और शंकर जी कैसे हैं, और देवी दुर्गा कैसी हैं। यहाँ पत्थरे मत देवी दुर्गा शंकर और राम भगवान नहीं है ना, इनके फोटो बनावागा है कि यही तरह ये हैं। आप इनका पावा चाहत हो तो आप इनके बड़े संतन की शरण जाओ और जाए के रास्ता पकड़ करके तो इनके पास आप। ये प्यारे भाइयों बहनों, ये मनुष्य शरीर एक मंदिर है। एक मंदिर लोग बनाते हैं ईंट पत्थर का, और बना करके उसमें पंडित जी 11 दिन मंत्र मारते हैं मुहूर्त में, और 11वें दिन बतावा थी पंडित जी की अब ये काली मैया हो गए, ये हनुमान जी हो गए, ये राम जी हो गए, ये कृष्ण। और हम लोग मान ली थे कि भगवान हो गए, उनका प्रणाम करी थे, आरती करी थे, पूजा करी। और एक मंदिर या भगवान अपने महतारी के गर्भ में बनाई, और ज्यादा दिन नहीं 5 महीना 10 दिन में यह तैयार था आपन मंदिर। यहाँ आपन कथा सुनाई जाई, राम के कथा बाद में, पहले आपन कथा जानो। अपने अंदर राम है, वो राम तो आए रहे त्रेता में, लौट गए आपन टहल बूत करके, रावण वावण का मार मार के बाली वाली का चले गए, और आपन राम अपने भीतर है। यह राम से मिलने के लिए संत सदगुरु की शरण जाना चाहिए। कहां मोको कहां ढूंढे रे बंदे, और मैं तो तेरे पास हूं, और ना तीरथ में ना मूरत में, और ना बैठा कैलाश हूं, और भेदी मिले तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश। कोई भेद बताने वाला मिल जाए तो मैं आपके अंदर मिलूं। कहा कस्तूरी कुंडल बसे, अमृग ढूंढे बनमाई। कस्तूरी हिरन के नाभि में होत, और इतना महकत है, इतना सुगंधित होती है कि हिरन वही सुगंधी का ढूंढे के बड़े भटका करत है, चौंका चौंका रहा। कहां से आए? कस्तूरी कुंडल बसे, अमृग ढूंढे बनमाज। और हिरन सोचा था कि ये सुगंधी कतों से आए रही तो भागा भागा फिरत है, मिल जाए तो हम सूंघी। और आ रही है वो के नाभिन से, जहां जात है वो हिन महकत, जहां जाता है वही महकती है। तो कहा कस्तूरी कुंडल बसे, अमृग ढूंढे बनमाही। और ऐसो घट घट राम है दुनिया देखे, सबके अंदर वो राम है, लेकिन दुनिया उसको जानती। जैसे हिरन अपनी ही नाभि की सुगंधी को जंगल में खोता है, ऐसे दुनिया वाले अपने ही राम को पेड़ में, पहाड़ में, गंगा में, जमुना में, तीरथ में, मूरत में खोजते हैं। वही राम आपके अंदर बैठा है। कहा 4 राम इस संसार में, कहा एक राम घट घट में लेटा। ये जो बोल रहा है ये राम, ये निकल जाएगा तो ये माटी है, अपना कोई भैया नहीं, कोई बहन नहीं। कोई कहेगा बोलता निकल जाए, कोई, यही राम है। एक राम दुनिया चला रहा है, एक राम अपन शरीर चला रहा है। ये राम निकल जाए तो चेहरा चाहे जितना सुंदर हो, क्यों देखे वाला नहीं न ढांक दे। का एक राम घट घट में लेटा, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, पेड़ के अंदर, पशु के अंदर, पंछी के अंदर, कीड़े के अंदर, पतंगे के अंदर, सब में विराज। और एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम वो रहे जो दशरथ जी के घर जन्म लिए। और एक राम कर सकल पसारा, पेड़ में, पहाड़ में, और हवा में, पानी में, सूरज में, चंदा में, सारे ब्रह्मांड में वो व्याप्त है, विराजमान है। एक वो राम, और एक राम तीनों से न्यारा। एक वो राम है जो इन तीनों राम से न्यारा है। महात्मा पहले राम को चौथे राम से मिला देने की बात समझाते। बोलो जय गुरुदेव। बोलो अपने बाप से मिला जाए कि ना मिला जाए?
अपना बाप कहाँ है? का चौथे लोक बसे एक स्वामी, और जीवयांश उस अंतर्यामी। का चौथे लोक में वो मालिक बैठा है और अपना जीव उसी का अपने प्रभु में, अपने पिता में, अपने राम को मिला दो। इसी काम के लिए उस राम ने अब की बार ये मनुष्य शरीर दिया है। अब कैसे मिलाओगे? उसको मिलाने के लिए करना क्या होगा? पहले आप अपने मंदिर में अपने राम को खोजना होगा। आपन जीव से बड़ा दुनिया में कोई अपना देवता है? नहीं। 5 महीना 10 दिन का जब ये मंदिर तैयार होता है तो वो मालिक इसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है। पंडित जी 11 दिन मंत्र मारा थी और वह 5 महीना 10 दिन। बताओ ऊपर वाले के मंत्र ज्यादा दिन लागत है कि पंडित जी वाले? 5 महीना 10 दिन का जैसे टाइम होगा फट इसमें जीव आ जाए। और जीव आई तो मैया जान जाती है, क्योंकि जैसे आवत है जैसे हीलत। और जो धर्मी महतारी होते चाल चलन गंदगी नहीं होते है, शुद्ध अन्न खाए होती है, तो जैसे जीव पेट में आवत है जैसे दिव्य दर्शन अपनी महतारी का देते अपना भव्य दर्शन जीवन की लीला समझा देता है। और धर्मी जीव आया है जैसे नावत महतारी बीमार भी रहे तो अस्वस्थ हो लागत। और जीव अगर कर्म पाप के कई के गर्भ में आया है, मुसीबत कर्म बांधे आवा है, तो जैसे नावत महतारी बीमार हो जाए। और पैदा हो तक जौन दुर्गत होत है कि कुछ कहे के बाद सब कर्म हो जाते हैं माता। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जब गर्भ में आवत ही तो पता ही नहीं लागत महतारी का छन छन काम करत, कौनो न रोग न कौनो व्याध। और ऐसे जन्म हो जात पड़ोसी नहीं जान पावे। ये कर्मन का हिसाब। हे प्यारे भाइयों बहनों, 5 महीना 10 दिन में अपने शरीर में जीव आया और उसके बाद 9 महीना 8 महीना 7 महीना जब भी जिसका समय हुआ बाहर आया। हे प्यारे भाइयों बहनों, ये 5 तत्व का बना शरीर और परमात्मा ने इसमें बैठाया देवता। बोलो परमात्मा वाला मंदिर बड़ा है कि आपन सबका ईंट गारा वाला? परमात्मा वाला। अपने इस मंदिर में कौन देवता बैठा है? अपना जीव। अच्छा ये बताओ, आपन आखिर राम की बदौलत देखत यहाँ है कि अल्लाह मियाँ? ये राम और अल्लाह मियाँ ही रही है। और जौने दिन हमार तोहार जीव निकल जाए ले जाए कतो फूंक दे हैं। और अपने शरीर में अपना जो आंख है, आप इसको देखने की ताकत अपन जीव दे रहा है। बोलो दे रहा कि नहीं दे रहा? जीव ना रहे तो आंख देखे, जीव ना रहे तो कान सुनेगा। कान को सुनने की ताकत जीव दे रहा है, जबान को बोलने की ताकत जीव दे रहा है, शरीर को चलने की ताकत जीव दे रहा है। दुनिया के बड़े आपन जीव देवता होए चाहे ना होए, लेकिन अपने बड़े आपन जीव बड़ा देवता है। बोलो है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, अपने देवता के दर्शन कीन जाए कि ना कीन जाए? अपने देवता के बड़े मुंह नहीं खुलत कि हाँ